हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, 2024 का आज आखिरी दिन है और कहीं ना कहीं 2024 ने हमारी उम्मीदें जगाए रखी। बिटकॉइन तो $1 लाख के पार चला गया। ये बात अलग है, पिछले 2-3 दिनों से कुछ फंड निकल के आए हुए हैं यूएसडीटी एंड ऑल। उनकी वजह से हमें थोड़ा प्रेशर मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये अभी मार्केट यहाँ पे क्यों क्रैश हुई और 91-92 थाउजेंड डॉलर्स पे क्यों आई है, उसके बारे में तो मैं आगे बताऊंगा ही। शेयर करूंगा क्या अपडेट निकल के आ रही है और क्यों क्यों ये प्रेशर बना हुआ है और क्यों ये गंदा खेल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और मैन्युपुलेटर्स खेलते हैं ताकि आप अपना माल यहाँ पे औने पौने दामों में दे दो। उस बारे में बात करूंगा ही। लेकिन 2024 की अगर मैं बात करता हूँ, काफ़ी कुछ एक्साइटिंग रहा। लेकिन अगर मैं पोर्टफोलियो को देखता हूँ तो वही दिखता है यार, बिटकॉइन ने तो अच्छा कर दिया, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स तो ज़्यादातर जितने भी हैं वो वहीं के वहीं दिखते हैं, जहाँ से चले थे वहीं के वहीं। लेकिन 2025 जो है कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन्स के लिए और इथेरियम के लिए एक बड़ा साल हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ, जहाँ 2024 में बिटकॉइन का जलवा दिखा ना, तो ये जलवा ऑल्ट कॉइन्स का भी आपको देखने को मिल सकता है। और अगर मैं बिटकॉइन की भी बात करता हूँ, अभी जो हमें प्रेशर में दिख रहा है ना, तो बड़े बड़े एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि 3-3.5 लाख भी बिटकॉइन का प्राइस आ सकता है। तो ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। यूएसडीटी के फंड का क्या हुआ, क्या प्रिडिक्शन निकल के आ रही है 2025 के अंदर, क्या हो सकता है जनवरी के अंदर, क्या हो सकता है, और ओवरऑल हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर करना क्या चाहिए। और साथ में कुछ कॉइन्स भी मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने और समझाने के लिए। सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपका हमेशा साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो साल का आखिरी दिन है, हम तो आपसे सपोर्ट हक से मांगेंगे और यहाँ पे आपसे कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगला एक साल जो धूम धड़ाका हो सकता है, हम सब साथ मिलके देखें, उसका मजा ही कुछ और होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मुझे पता है जब बुरे हालात होते हैं, मार्केट बुरी होती है, तो हर कोई सोचता है यार क्या ये लाइक फाइक के चक्कर में पड़े, हम तो सिर्फ यहाँ पे बस कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए और जिससे हमें थोड़ी राहत मिल जाए। यही हो रहा है ना आप सबके साथ में। यूएसडीटी के फंड के बारे में बात मैं बाद में करूंगा, क्योंकि इसने पिछले 2-3 दिनों के अंदर हमारे साथ में इतनी मैन्युपुलेशन करी कि हमारा जो है दिमाग की दही हो गई इन शॉर्ट, कि भैया यूएसडीटी में रखें, कौन से स्टेबल कॉइन में रखें, बैंक में निकाल लें, क्या करें। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ, ये प्रेशर हमें देखने को क्यों मिल रहा है मार्केट के अंदर। कल जो है, जो बिटकॉइन ETF वाले थे, उन्होंने सेलिंग यहाँ पर करी और इसका प्रेशर देखने को मिला। 4,500 के आसपास बिटकॉइन यहाँ सेल हुए, और जिसमें से ब्लैक रॉक ने भी सेल की और फिडेलिटी ने भी अच्छा खासा सेलिंग करी। अब यहाँ पर ये सेलिंग हुई क्यों? अब यहाँ पर एक तरफ मुझे दिखता है ये ब्लैक रॉक, और मैं माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ, 10 लाख 1 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन ये ऑलरेडी होल्ड कर चुके हैं। ओवरऑल देखते हैं 12-13-14 लाख बिटकॉइन ऑलरेडी ये बिटकॉइन ETF और माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी को अगर देखते हैं, ये होल्ड कर चुके हैं। तो ये नूरा कुश्ती क्यों दिखाते हैं, हमें दिखाते क्या है? अब यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है ब्लैक रॉक सेल कर रहा है, फिडेलिटी सेल कर रहा है। एक्चुअल में कहानी क्या है? ये बहुत गंदा गेम है। 2021 याद है ना, ग्रे स्केल हमें कितना प्यारा लगता था, क्योंकि वो लगातार बाइंग कर रहा था बिटकॉइन की। आज हमें दुश्मन दिखता है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा सेलिंग वो करता है। लेकिन यहाँ पे ब्लैक रॉक और ये फिडेलिटी और बड़ी बड़ी कंपनीज भी आपकी सगी नहीं है, ये भी यहाँ पे पैसा बनाने के लिए हैं। आप जाओ भाड़ में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नुकसान हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो गंदा खेल है ना, ये क्या करते हैं कि आपसे कोशिश करते हैं औने पौने दामों में, या आपको मार्केट के अंदर दबा के, या आपको ऐसी टेंशन दे के, मैनिपुलेशन करवा के सब कुछ माल बटोरा जा सके और अपने पास रखा जा सके। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ एक शख्स जिनको मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, और अगर फाइनेंस के अंदर अगर आप कुछ समझना सीखना चाहते हो, कॉलेज डेज के अंदर होंगे, स्कूल के अंदर होंगे, इनकी बुक के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, या इनकी बुक ज़रूर पढ़ी होगी आपने, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। उनके जो रॉबर्ट कायोसाकी हैं, उन्होंने तो भैया इनके ऊपर ब्लेम ही लगा दिया है कि भैया ये जानबूझकर सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि दबा रहे हैं, बिटकॉइन को $1 लाख से ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं, ताकि इनके यार दोस्त इंस्टीट्यूशंस और जो नोन है वो यहाँ पे बिटकॉइन खरीद सके। अब ये
देखने में लगता है यार ब्लेम कर दिया, लेकिन कोई इतना बढ़िया शख्सियत जिसकी एक्चुअली हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो और हम जब फाइनेंस की बात करते हैं, तो इनको हम देखते हैं एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल नज़रिए से। अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो भैया क्यों कर रहे होंगे? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, यूएस डॉलर के अगेंस्ट में वो बहुत बोलते हैं, तो उनकी अगर वो बोल रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। और कहीं न कहीं जिस हिसाब से हमें लगता है कि पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ खास बाइंग नहीं देखने को मिली है, तो ऐसा ही लग रहा है कि भैया इस साल में जो माल बटोरना है, बटोरने की कोशिश करो। और ये जो हमें दिखाया कुछ और जाता है, एक्चुअल में हो ये रहा है, हमें भी ऐसा लगता है। और ये आपको भी समझने की कोशिश करनी है कि एक तरफ तो हमें दिख रहा है कि यार ब्लैक रॉक या ईटीएफ वाले सेल कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि 10 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन ये कंपनीज होल्ड करके बैठी हुई हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है। एक और बड़ी बात जो कल निकल के आई, माइक्रो स्ट्रेटेजी ने कल भी 2000 से ज़्यादा बिटकॉइन यहाँ खरीदे, और वही बात सिलसिला चालू रहा कि भैया बिटकॉइन उन्होंने खरीदे और मार्केट क्रैश कर गई। लेकिन एक्चुअल में मार्केट क्रैश नहीं करी। ओवरऑल देखते हो तो देर सवेर में जब भी वो बाइंग करते हैं तो हम मार्केट को रिकवर होते ही देखते हैं। लेकिन एक ग्लोबल सिनारियो की वजह से भी हमें प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर यूएससी की मार्केट भी कल टूटते देखने को मिली और उसका भी प्रेशर देखने को मिला, और माइक्रो स्ट्रेटेजी के जो शेयर थे वो भी कल 8% से ज़्यादा टूट गए। अब ओवरऑल ये सारी वजह से हमें यहाँ प्रेशर देखने को मिला, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बीच में मुझे बताओ, जो पिछले 1 2 3 4 दिन से ये यूएसडीटी का फंड चल रहा था वो कहाँ है? कहीं पिक्चर में है? यूएसडीटी जीरो तो नहीं हुआ। कल 30 दिसंबर भी चले गई और 31 दिसंबर भी आ गई, अब अगला साल भी शुरू होने वाला है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा कि मैनिपुलेशन की वजह से हमें औने पौने दामों में जितना माल खरीद सके वो करने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पे हमने आपको जो समझाने की कोशिश की थी कि एक ट्रांजिशन पीरियड के अंदर अगले 18 महीने के अंदर हो सकता है कई एक्सचेंज अगर ये कंप्लायंस नहीं करते तो वो डीलिस्ट करते दिखे। कॉइनबेस ने कर दिया तो भैया सारा कुछ हड़कंप मच गया। और ये बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सिर्फ जो है यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है, यूरोप की बात हो रही है, और यूरोप पूरी दुनिया नहीं है। तो यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर यूएसडीटी यूज किया जाता है ट्रेडिंग के लिए। तो ये छोटी छोटी बातें हमें समझनी पड़ेंगी, पकड़नी पड़ेंगी, और हमें इन चीजों से डरना नहीं है। लेकिन डरना किस चीज से है कि भैया यहाँ पर हम औने पौने दामों में अपना बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ना बेच दें। अब यहाँ पर ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद में भी अगर हमें यहाँ डर लग रहा है तो भैया इसका तो कोई इलाज नहीं है। इसका तो इलाज एक ही है, कन्वर्ट करो, बैंक में डालो और टेंशन फ्री हो जाओ। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो कई बड़ी बड़ी प्रिडिक्शन निकल के आ रही है। रॉबर्ट कायोसाकी तो बोलते हैं $3.5 लाख बिटकॉइन का प्राइस 2025 में जा सकता है, उनकी प्रिडिक्शन, और चौड़े में बोल रहे हैं वो। ऐसे ही वैनिक के जो सीईओ हैं उनकी भी प्रिडिक्शन निकल के आई है कि गोल्ड के आधे तक हो सकता है, $3 लाख तक बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। अब यहाँ पर गैलेक्सी रिसर्च की बात करते हैं, वो कहते हैं कि भैया फर्स्ट हाफ में $1.5 लाख, और अगर आप देखते हो इस आखिरी क्वार्टर के अंदर 2025 के ये 85 तक जाता दिख सकता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी 2 से 2.5 लाख, बेंस्टाइन की बात करते हैं 2 से 2.5 लाख। तो 2025 को लेके बहुत कुछ जो है एक्सपेक्टेशन है, और यहाँ पर हमें एक चीज करनी है, छोटी सी चीज है, थोड़ा करोगे तो यहाँ पे टेंशन आपकी कम हो जाएगी। अगर आपने सब कुछ लगा के रखा हुआ है तो भैया हर पल हर मोमेंट पे आपको डर लगा रहेगा और टेंशन रहेगी, और आप अपने आप को और अपनी फैमिली को भी परेशान करोगे। लेकिन अगर आपने 5 10 15% मैक्सिमम 20% का पोर्टफोलियो अगर इसके अंदर है तो यहाँ पे, और वो भी अच्छे कॉइन के अंदर रखा हुआ है, तो क्या कितना टूट जाएंगे? क्या टेंशन होगी? शायद नहीं होगी। फ्यूचर में ट्रेड कर रहे होगे तो टेंशन होगी। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप सही कर लोगे ना तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट 2025 में आपको अच्छा करते देखने को मिल सकती है। और हिस्टोरिकली डेटा भी यही कहता है, हाफिंग ईयर के बाद का जो साल है उसके अंदर अगर सारे क्वार्टर को ओवर एवरेज करते हो, सिर्फ 8 क्वार्टर के अंदर, 2017 की बात करता हूँ, 2021 एक ही क्वार्टर था, 2021 का सेकंड क्वार्टर, जिसके अंदर नेगेटिव रिटर्न था। अदरवाइज हर क्वार्टर के अंदर धूम धड़ाका रहा है बिटकॉइन का। अब यहाँ पे इन प्रिडिक्शन को देखूं, हमें जो दिखाया जा रहा है उसको देखूं, या अंदर खाने जो चल रहा है उसको देखूं, ओवरऑल आपको समझने और समझाने की मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। और कई लोग समझेंगे, कई लोग नहीं समझेंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अगला 1 साल पता चल जाएगा। और हम टेंशन में क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ये समझदारी की हुई है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये आपको छोटी-छोटी बातें समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को समझो, ये चीज़ क्या है? और यहाँ पर जो हमें दिखाया जाता है असली में ये होता नहीं है। हमें 50,000 पे भी दिखाया जा रहा था ना कि भैया मार्केट खत्म हो गई। 50,000 से $1,00,000 का सफ़र किया, कितने महीनों के अंदर? 3-4 महीनों के अंदर। तो ये समझना पड़ेगा कि हमारे को इंटेंशनली कई बार ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं ताकि हमसे माल बटोरा जा सके और हम भी ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। और ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 1,00,000 के नीचे जितना प्रेशर बना के रखा हुआ है और कोई न्यूज़ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, और अगर हम देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर और पंप होता देखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं इंटेंशनली ये कोशिश की जा रही है इस प्राइस को कंट्रोल करने की। लेकिन जनवरी के अंदर अगर मैं देखता हूँ FTX की बात करते हैं, उनके 16 बिलियन में से जो है स्टेबल कॉइन की अगर मैं बात करता हूँ, उन लोगों को जो FTX के यूजर्स हैं उनको मिलते दिखेंगे 1-2 बिलियन तो पहले हफ्ते की 3 तारीख को ही मिलते देखने को मिल सकते हैं क्रैकन और बिटको के थ्रू। तो यहाँ पे कुछ पैसा उसके अंदर से 2025 के अंदर 16 बिलियन, मैं कहता हूँ आधा भी आ जाए, 10 बिलियन भी आ गया तो बहुत बड़ी बात होगी 10 बिलियन मार्केट के अंदर आना। तो उससे भी कहीं ना कहीं मार्केट पंप करती दिख सकती है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं, उनको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं खेल कुछ और ही लगता है। क्रिप्टो करेंसी के लिए वो प्रो लगते ही हैं। तो ऐसा लगता है कि तो जनवरी के महीने के अंदर ही काफ़ी कुछ आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर होता दिख सकता है। सिर्फ हमने यहाँ शांति से बैठना है और तमाशा देखना है और रिस्क उतना लेना है जितना झेल सके और हमारी सेहत पे असर ना पड़े। बस इतना छोटा सा आपने काम करना है। अगर ये सारी चीज़ें सीख लोगे करना, तो आपकी टेंशन थोड़ी कम हो जाएंगी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, मेरी बातें तो समझ में आ रही हैं या मैं हवा में बोले जा रहा हूँ, समझ में आ रही हैं और आपको लगता है हम डॉट सही तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या चल रहा है, तो भैया यहाँ पर आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए। अभी नहीं कर रहे हो ना, ये इन्फॉर्मेशन के बाद ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि USDT हमें लग रहा था कि भैया यहाँ पर क्रैश हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन USDT वालों ने कल क्या किया, वहाँ पे 7,000 से ज़्यादा बिटकॉइन कल खरीद डाले और यहाँ पर अपनी अगर उनकी ट्रेजरी के अंदर देखते हैं 80,000 से ज़्यादा बिटकॉइन तो वही होल्ड करके बैठे हुए हैं। अगर मैं बात करता हूँ थेटर जो है USDT वाले, $2 बिलियन उन्होंने कल बंद कर दिए, सप्लाई और कम कर दी। तो ये खेल चल रहा है और यहाँ पर गुपचुप तरीके से माल कैसे खरीदा जाता है, कल हमने उसको भी पकड़ा। और वो क्या पकड़ा, $100 मिलियन करके कल 500 मिलियन USDT मिंट हुए। और यहाँ पर अगर आप देखते हो वो मिंट हुए हैं, 4-5 हज़ार करोड़ रुपए मिंट हुआ है, तो किस लिए होगा? अंडे सेकने के लिए तो नहीं हुआ होगा ना कहीं इंटरनली बाइंग करने के लिए हुआ होगा। अब ये डाटा छुपता नहीं है, लेकिन हमें वो डॉट जो होते हैं ना डिफरेंट कहाँ क्या चल रहा है उससे कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है और वो चीजें आपको करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी, लॉजिकल लग रही हैं और आप रिलेट कर पा रहे हो, तो सपोर्ट किया करो। ये बस इतना काम कर लिया करो अपने भाई का। हमारा कोई प्रीमियम नहीं है, हम कोई पेड चैनल नहीं चला रहे, बस हमारे को आप ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, वही हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन अगर बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो क्या लगता है, $92,000 93,000 जो जोन है अभी एक सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ रहता है तो नथिंग टू वरी। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस 50 डे मूविंग एवरेज जो कि $96,000 के आसपास आ रही है वो मिलती है। अगर उसके पार जाता है तो $1,00,000 और उसके पार जाता है तो हम जनवरी के अंदर 1.10 से लेके हम 1.25 का टारगेट यहाँ देख के चल रहे हैं कि शायद ये हिट भी हो जाए। लेकिन अगर यहाँ नहीं सपोर्ट मिलती है तो हो सकता है 83 से $85,000 का ये सपोर्ट जोन बन के निकल के आए और वहां तक बिटकॉइन गिरता दिखे। अगर वहां पे भी आ जाए तो ज्यादा लोड और टेंशन मत लीजिएगा। और अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई है बिटकॉइन की, तो यहाँ पर बिटकॉइन के अलावा कई लोग बोलेंगे यार हमारे को बिटकॉइन से क्या लेना देना, हमारे पास नहीं है बिटकॉइन, हमारे पास है इथेरियम, हमारे पास है ऑल्ट कॉइन्स, उनकी बात करो सर। तो इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम की बात कर लेता हूं जिससे आपका कुछ फायदा हो सकता है। और एयर ड्रॉप की बात करते हैं तो बाइनेंस आपको पता ही है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और उनके लॉन्च पैड पे 63rd प्रोजेक्ट निकल के आ रहा है, वो है बायो प्रोटोकॉल। अभी तक आपने नाम सुना होगा डीफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की। अब बात होने लगी है डीसाई, डिसेंट्रलाइज साइंस की। और यहाँ पे डिसेंट्रलाइज साइंस आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ा नैरेटिव निकल के आ सकता है। तो जो बायो प्रोटोकॉल है वो इसके ऊपर काम कर रहा है।
तो यहाँ पे अगर आप बाइनेंस लॉन्च पैड पे या बाइनेंस पे BNB और FDUSD जो इनका स्टेबल कॉइन है उसको स्टेक करते हो तो इस एयर ड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर आपको स्टेक करने से ही जो कुछ स्पेयर में पड़ा होगा BNB अगर एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो और नहीं है आपका अकाउंट बाइनेंस पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, उसको जाके वहाँ से आप अकाउंट बना लीजिएगा। और यहाँ पे अगर BNB है और FDUSD है, कई लोग कहते हैं ना USDT का क्या करें, तो USDT को FDUSD जो बाइनेंस का स्टेबल कॉइन है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाह रहे। तो यहाँ पे अगर उनको स्टेक करते हो तो आप भी जो एलिजिबल हो जाते हो कि जो एयर ड्रॉप होगा उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के, और उसका कुछ ना कुछ फायदा उठाया जा सकता है। वैसे भी तो स्पेयर में पड़े ही है ना, उसका से कुछ अगर कमाई हो जाए तो क्या बुरा। तो यहाँ पे 3 तारीख को ये लॉन्च हो रहा है। और ज़्यादा डिटेल के लिए बाइनेंस लॉन्च पैड पे कैसे होगा, क्या क्या उसके अंदर क्या प्रपोर्शन में होगा, कितनी सप्लाई रहेगी, इनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, वहाँ पे आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज साइंस की बात करता हूँ, ये टर्म के बारे में और इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। और अगर इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज साइंस एक्चुअल में क्या है, टेक्निकल टर्म है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक नई अप्रोच है टू साइंटिफिक रिसर्च के लिए, जो कि यूज करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू मेक रिसर्च, जो रिसर्च होती है, मोर ओपन, मोर ट्रांसपेरेंट एंड एसेसिबल। कई बार हमें पता होता है जो चीज़ें चलती है हमें ना दिखती है, हमें बताया कुछ और जाता है। तो जब सब कुछ ब्लॉकचेन पे होगा, सारी चीज़ें अगर उस हिसाब से होंगी तो हमारे लिए कितना फ़ायदा हो सकता है। और अगर मैं बायो प्रोटोकॉल की बात करता हूँ, यहाँ पे ये एक लॉन्च पैड भी है, यानी कि जो दूसरे साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट है यहाँ पे आके अपना जो है फंड रेज कर सकते हैं, इसके थ्रू यहाँ पे लॉन्च हो सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था क्वांटम बायोलॉजी डाओ, QBIO, ऑलरेडी इन्होंने 6.8 मिलियन रेस किए, 13x से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ, और ये इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे आया था। तो कहीं ना कहीं एक यूज केस ये निकल के आ सकता है। और साथ के साथ में ये एक लिक्विडिटी प्रोटोकॉल है जो कि पावर्ड करता है डी साइंस या डिसेंट्रलाइज डाओ को, आप कह लीजिए, इन एन एडवांस साइंटिफिक रिसर्च को। अब यहाँ पर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा और बाइनेंस का भी लिंक दे दिया, तो पार्टिसिपेट कर लो और कुछ पैसे मिल जाएं। या आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो क्योंकि लगता है पोटेंशियल आने वाले टाइम के अंदर ये अच्छा करता दिख सकता है, तो और ज़्यादा डिटेल के लिए इनकी वेबसाइट को ज़रूर एक्सप्लोर कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इथेरियम को लेके, इथेरियम के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और कहीं ना कहीं हमें दिख नहीं रहा है। इथेरियम के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर इतनी एक्यूमुलेशन हुई, और खासकर बिटकॉइन ETF वालों की तरफ से भी, तो ये हमें पता करना चाहिए और हमें समझ में आना चाहिए कि 2021 की बात करते हैं हाफिंग ईयर के अगले साल, और या 2017 की बात करते हैं 2016 के हाफिंग ईयर के अगले साल, इथेरियम ने 100 से 500% का रिटर्न दिया था पहले क्वार्टर के अंदर ही। अगर ऐसा ही कुछ हुआ तो अपने ऑल टाइम हाई को तो ये छूता दिख ही सकता है। 3350 जो कि आपके लिए 0.618 फिबोनाची की रेशियो है, वो इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है। अगर इसके ऊपर रहता है तो $4000 ऑल टाइम हाई को ये छूता दिख सकता है इस क्वार्टर में, हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर ये नहीं टिकता है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और एक अच्छी एंट्री आपको $3000 200 डे मूविंग एवरेज और फिबोनाची की 0.5 यानी कि $2800 से $3000 का जो जोन है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो दूसरी एंट्री वहाँ इसके अंदर बनाई जा सकती है। इथेरियम को लेके हमें लगता है कि अभी तक बहुत अंडर वैल्यूड है और आने वाले टाइम के अंदर ये अच्छा करता दिख सकता है। लेकिन कुछ कॉइन्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या RWA नैरेटिव यहाँ पे 2025 के अंदर चलते दिख सकते हैं, और खासकर AI एजेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे कुछ कॉइन्स है जिस पे आप फोकस कर सकते हो, उस पे से 5-6 कॉइन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और अगर उसमें से पहले कॉइन की बात करता हूँ वो है फाला। काफ़ी हाइप इसकी बनी, और फाला को अगर मैं देखता हूँ $0.4 और अच्छी एंट्री $0.25, क्योंकि हमारी जो कॉल थी वहाँ से तो ऑलरेडी 4-5 गुना हो कर गया। लेकिन अगर ये 2 लेवल पे मिले तो ऐसा लगता है कि अभी कुछ खास ये मिड कैप कॉइन के अंदर ही आता है, तो ये अच्छा करता दिख सकता है। और AI एजेंट्स का जो ट्रेंड लग रहा है, तो आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको 50 से 100% शॉर्ट टू मिड टर्म में, यानी कि $1 तक का पोटेंशियल रखता है ये जाने का, अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। और $0.6 इसका एक इमीडिएट टारगेट, यानी कि 25 से 50% का ये रिटर्न आपको शॉर्ट टू मिड टर्म में भी देके जा सकता है। 2 लेवल पे 25 सेंट और 40 सेंट पे आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हो।
दूसरा कॉइन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ही है, एआई के अंदर भी एक एआई एजेंट के अंदर भी ये काम कर रहे हैं। 200 डे मूविंग एवरेज की इसको प्रेशर फील हो रहा है, जो है रेजिस्टेंस मिल रही है, लेकिन अगर 0.1 तो 1.25 डॉलर के आसपास ही चल रहा है। 1.3 डॉलर से जितना मिल रहा है इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है, और एक एंट्री $1 के आसपास मिले तो ये अच्छा रिटर्न आपको देने का पोटेंशियल लगता है आने वाले टाइम के अंदर। ये $2 तो शॉर्ट टू मिड टर्म में देखी जा ही सकता है, लेकिन ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का इस बुल रन के अंदर पोटेंशियल रखता है। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो भी जैसे वर्चुअल्स ने किया, अभी डासा कर रहा है, AI16Z कर रहा है, तो ऐसी ही स्पेक्ट्रल है SPEC। यहाँ पे $8 जो 200 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है, $8.4 के आसपास या $8.5 के आसपास मिल रहा है, तो एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये $15 से $16, और आने वाले टाइम के अंदर अगर AI एजेंट्स का चला ट्रेंड तो ये आपको मल्टीपल टाइम रिटर्न देके जा सकता है, लेकिन ये एक रिस्की कॉइन हो सकता है। 400 से 500 के बीच में इसकी रैंक चल रही है, तो इसमें थोड़ा सा संभल के आप करिएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ पाइथ नेटवर्क, एक अच्छा कॉइन, और अभी भी यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, $0.35 के आसपास मिल रहा है, तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। एक एंट्री $0.27 के आसपास मिल जाए, शॉर्ट टू मिड टर्म में आधे डॉलर, लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का पोटेंशियल रखता है। इस कॉइन पे भी आप नजर बना के रखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे नियर प्रोटोकॉल, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं $5 के आसपास मिल रहा है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और एक इसका बॉटम पॉइंट जो हमें लगता है $3.5, जो कि अभी पिछले 1 साल से इसके नीचे नहीं गया, वहां मिल जाए तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन हाँ, ये पोटेंशियल लगता है ऑल टाइम हाई को छूने का, लेकिन $7.5 से $10 जाने का ये शॉर्ट टू मिड टर्म में भी पोटेंशियल लगता है। इसने कुछ खास नहीं किया है, और सेम ही चीज एप्टॉस के साथ में है। 200 डे मूविंग एवरेज $8.5 के आसपास यहाँ इसको एक सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ एंट्री मिल रही है तो एंट्री बनाई जा सकती है। छुटपुट कंट्रोवर्सी चलती रहती है, लेकिन ऐसा लगता है इंटेंशनली वो क्रिएट की जाती हैं ताकि ज़्यादातर लोग इस वहाँ से छट जाएं। पूरा पोटेंशियल लगता है आने वाले टाइम के अंदर ये आपको $10 से $12 शॉर्ट टू मिड टर्म में, और ऑल टाइम हाई जो है $20 का, उसको अपना छूने का। आखिरी कॉइन की बात करता हूँ, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं आर्बिट्रम की बात नहीं कर रहे हो। अरे आर्बिट्रम की बात तब करेंगे जब हमारे लेवल पे आएगा। जब हमने आधे डॉलर से बताना शुरू किया, $1 के ऊपर चला गया, तो क्या बात करता। आज बात करेंगे, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज $0.68 के आसपास, यानी कि $0.7 यानी कि 70 सेंट से नीचे मिल रहा है, तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। हमें लगता है ये इस बुल रन के अंदर अगर इथेरियम अच्छा करेगा तो लेयर 2 के कॉइन की बात करता है, ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये आपको $1 से $1.5 कभी भी जाता दिख सकता है, अपने ऑल टाइम हाई को भी ये छूता दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। बाकी दोस्तों, 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। हम जो है अपनी जो भी सिचुएशन रही है, हमने जो एक्सपीरियंस किया है, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा, और उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।